दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स। आपने पोस्टर शेयर कर कहा केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानी पर भारी होगी, एक अकेला सब पर भारी पड़ेगा। आपने पोस्टर जारी कर बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। आपके जारी पोस्टर में मोदी राहुल की लगाई तस्वीर। बीजेपी ने भी एक्स पर पोस्टर जारी कर आप पर साधा निशाना। कैप्शन में लिखा, गुंडों और अपराधियों से भरी महाछक के आपका द गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सबक सिखाएगी। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से पैसे लिए। देखिए, ये कांग्रेस की बेईमानी है कि इस बार उन्होंने भाजपा से पैसे लिए हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने को। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि जब भाजपा काला धन बांट रही थी, जूते बांट रही थी, इस सब पर कांग्रेस की आंखें बंद थी। ये बेईमानी नहीं कि एक आवाज नहीं निकली। प्रियंका कक्कर ने कहा, काला धन बांटने, वोटर जोड़ने, हटाने के मुद्दे पर बीजेपी का कारनामों पर कांग्रेस पार्टी चुप है। कांग्रेस का बीजेपी के साथ अपने अपवित्र गठबंधन की खुलेआम घोषणा करनी चाहिए। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, आज ये उजागर हो गया है कि आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी नहीं बल्कि बीजेपी की बी टीम हैं। आज कभी कभी असली चेहरा उजागर होता था, आज उजागर हुआ है कि इंडिया गठबंधन के एलआई नहीं, ये बीजेपी के बी टीम हैं और महाकम्युनल व्यक्ति आदमी हैं। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लाम्हा ने कहा, केजरीवाल में हिम्मत है तो करें इंडिया गठबंधन छोड़ने की घोषणा। अलका लाम्हा बोली, लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे सामने गठबंधन के लिए भीख मांग रहे थे केजरीवाल। 7 सीटों के लिए गठबंधन कर सबसे बड़ी गलती की, कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली में यमुना पर सियासत तेज। परवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुतले को यमुना में लगवाई डुबकी। पोस्टर पर लिखा, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। महाठग है, महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति है, महाझूठा व्यक्ति है, उससे दिल्ली को बचा लीजिए। ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूरी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। आतिश ने अपनी शिकायत में बिधूरी पर पोलिंग बूथ के पास चुनावी दफ्तर बनाने का किया दावा। शिकायत में कहा गया कि नियम है कि पोलिंग बूथ से 200 मीटर दायरे में कोई पार्टी नहीं बना सकती अपना चुनावी कार्यकाल। आतिश ने चुनाव आयोग से बीजेपी उम्मीदवार के चुनावी दफ्तर को तुरंत बंद करने की मांग की। इससे पहले आतिश ने रमेश बिधूरी के भतीजे पर क्षेत्र में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के लिए आज अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का तीसरा और आखिरी संकल्प पत्र। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में अमित शाह जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। बीजेपी अपने तीसरे संकल्प पत्र में कई योजनाओं का वादा कर सकती है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे आदर्श नगर में रोड शो करेंगे अमित शाह। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला। कहा, अमित शाह मुंबई में सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र और यहां के नेताओं को बदनाम करें। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह और जम्मू कश्मीर और मणिपुर में जाना चाहिए जहां गृह मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुंबई अटैक का दोषी तहब्बुर राना लाया जाएगा भारत। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी है प्रत्यर्पण की मंजूरी। हेडली के साथ 26/11 अटैक का प्लान बनाया था। 13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। तहब्बुर राना पर आरोप है कि 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। तहब्बुर राना को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। मुंबई हमले के 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था।
26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे। 166 लोग मारे गए। हमले के दौरान आतंकियों ने ताजमहल होटल पैलेस को भी निशाना बनाया था। अमेरिका से तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, अभी नीरव मोदी, दाऊद और टाइगर मेनन को भी लाना, लिस्ट लंबी है। लेकिन नीरव मोदी का क्या? मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगा? महाराष्ट्र कांग्रेस आज प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। पार्टी के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर विधानसभा चुनाव के दौरान वोटों में हेराफेरी कर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, हाल के चुनाव में आयोग के आचरण ने संस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा किया है। नाना पटोले ने कहा, बीजेपी और उसके सहयोगी ने चुनाव ईमानदारी से नहीं बल्कि छल और धोखाधड़ी से जीती है। आज प्रयागराज दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या से पहले तैयारी को लेकर करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी के 5 फरवरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों की भी जायजा लेंगे। अखिल भारतीय वर्ष अवधूत मेष 12 पंथ महासभा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल्याण सेवा आश्रम के शिविर में भी जाएंगे। अरैल घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अगले 4 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होने को लेकर अखिलेश पर बीजेपी का हमला। कहा, बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। अखिलेश ने कहा, आज के विकास दर के हिसाब से यह असंभव है। सरकार के खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी हुई है। निवेश जमीन पर नहीं उतरा है। अखिलेश यादव बोले, बेरोजगारी बेकारी यूपी के गरीबों के नए अध्याय लिख रही है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं, श्रमिक मजदूर पलायन कर रहे हैं। श्रम संसाधन कहां से आएगा? अखिलेश ने कहा, जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। जनता सरकार से पूछ रही है सवाल, महंगाई कब कम होगी, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना जारी। प्रदेश में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका और 43 नगर पंचायतों के लिए गिनती शुरू हो गई है। हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज में मतगणना शुरू। 6 राउंड में 14-14 टेबल पर काउंटिंग। वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में पीके का बड़ा ऐलान। कहा कि पिछड़ा समाज के 70 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देते हुए पीके ने कहा, लाठी की चोट का जवाब वोट की चोट से देना है। जिन लोगों ने बच्चों को लाठी से पिटवाया उनको सत्ता से बाहर करना है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए कहा, हजारों करोड़ में सीटें बेची गई। छात्रों ने पेपर लीक का विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पीके ने लालू और नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि भूमिहीनों को जमीन, सबको पढ़ाई और रोजगार के लिए पूंजी से ही समानतामूलक समाज बनेगा। लालू और नीतीश ने समानतामूलक समाज के नाम पर बिहार को बर्बाद किया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मिले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबांतियो। द्विपक्षीय संबंधों पर किया बातचीत। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस। केजरीवाल ने ट्वीट कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, जो लोग आपका वोट पैसे या तोहफे से खरीदना चाहते हैं उनसे सावधान रहें। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, बाबा साहेब ने हम सबको वोट की ताकत दिलाई, हमें इसे कभी बेचना नहीं है। केजरीवाल बोले, आपका वोट सिर्फ आपकी आवाज नहीं बल्कि देश का भविष्य तय करता है। सही को चुने, काम को चुने। गांधीनगर के आनंद में ड्रग्स पकड़े जाने को लेकर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, गुजरात पुलिस ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है और ये मुहिम जारी रहेगी। गुजरात पुलिस प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के तौर से पिछले कई सालों से ड्रग्स के सामने
एक अभियान नहीं बल्कि एक जंग की तरह ड्रग्स के सामने लड़ रही है। कल एटीएस ने आनंद से 107 किलो अल्पाजोलम पाउडर बरामद किया था और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात के आनंद में एटीएस का एक्शन, एक फैक्ट्री से 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद। एटीएस की टीम ने कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस की कार्रवाई में करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद। एटीएस ने आनंद में अल्पाप्राजोलम बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 107 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवा के साथ गिरफ्तारी की। फैक्ट्री में नींद की गोलियों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ का उत्पादन किया जा रहा था। छापे के समय आरोपियों के पास कोई लाइसेंस नहीं था। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू। मोहन कैबिनेट ने 17 शहरों में शराबबंदी के फैसले पर मुहर लगाई। उज्जैन, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया जैसे शहर शामिल हैं। प्रदेश के इन शहरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी हो जाएगी। इन 17 शहरों में न शराब की दुकान होगी और न ही शराब बनाई जा सकेगी। यहां पर शराब भी नहीं पिया जा सकेगा। राज्यसभा सांसद विजया साई रेड्डी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ के आवास पर पहुंचे। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफे की कल घोषणा की थी। विजय साई रेड्डी ने कल घोषणा की थी कि वो आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी कैंप के नजदीक संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कठुआ के भटोदी इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद गोलीबारी हुई। कुछ राउंड फायर किए गए। संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता पर हमले का दावा। अजमेर से जयपुर लौटने के दौरान विष्णु गुप्ता की कार पर बदमाशों ने फायरिंग की। गोलीबारी की जानकारी खुद विष्णु गुप्ता ने पुलिस अधिकारी को दी। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवारों ने की फायरिंग। बदमाशों ने कार को पीछा भी किया। विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह मंदिर होने की लगा रखी है याचिका। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में गाड़ी पर बुलेट के कोई निशान नहीं। फायरिंग करने वाले कौन थे इसका भी कोई पता नहीं। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 13वां दिन। महाकुंभ में रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। महाकुंभ में रोजाना आ रहे हैं करोड़ों श्रद्धालु। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान की तैयारी तेज। करीब 10 करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। मौनी अमावस्या पर विदेशी भक्त भी डुबकी लगाएंगे। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब। महाकुंभ में सुरक्षा के इंतजाम। सुरक्षा के लिए 75,000 कर्मी तैनात। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में फिर भड़की आग। मेले की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर 2 गाड़ियों में लग गई आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने के बाद आवाजाही हो गई। आग से किसी के नुकसान की खबर नहीं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हरियाणा में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। हरविलास रज्जू माजरा के सीने में 5 गोलियां लगी। 2 साथी घायल। पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे रज्जू माजरा। बीएसपी नेता हरविलास रज्जू माजरा की कार पर अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अंबाला के नारायणगढ़ इलाके में रज्जू माजरा की हत्या हुई। हमले के समय कार में हरविलास रज्जू माजरा के साथ 2 अन्य लोग भी सवार थे। फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। अंबाला के नारायणगढ़ से पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं रज्जू। यूपी की मेरठ पुलिस ने 5 मर्डर के आरोपी बदमाश नईम एनकाउंटर में ढेर। मेरठ के समर गार्डन इलाके में हुई मुठभेड़। बदमाश नईम अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार को हत्या का मुख्य आरोपी था। नईम ने सौतेले भाई, भाभी, उसके 1 साल की बेटी समेत 3 बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। नईम पर पुलिस ने 50,000 रुपए का रखा था इनाम। नईम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बार बार भेष बदला। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई जगहों पर घूमता रहा। मारे गए बदमाश के पास से हथियार बरामद। नईम के खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली में भी आपराधिक मामले दर्ज थे। यूपी के बुलंदशहर में एक ही रात 2 अलग अलग मुठभेड़। जिले के नरसेना और सिकंदराबाद में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी। शातिर बदमाश राजीव पुलिस की गोली लगने से घायल। पुलिस ने राजीव के 2 साथी रोहित और पन्नू को भी अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया।
बुलंदशहर के नर सेना में रामपाल हत्याकांड का वांछित मुनीस पुलिस ने एनकाउंटर में घायल गिरफ्तार बदमाशों ने हथियार और कारतूस भी बरामद किया। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के तेलियान नहर के पास हुआ एनकाउंटर, गिरफ्तार बदमाशों के ऊपर 12 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज। स्कूल में जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला, एहतियातन स्कूल को बंद किया गया। भरूच के सेंट जेवियर्स स्कूल में एक और बलात्कार का मामला सामने है। स्कूल शिक्षिका के पति और पूर्व छात्र ने एक छात्रा के साथ बलात्कार किया। लखनऊ में देर रात भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 30 गोदामों पर मारे छापे, पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए 10 करोड़ के खतरनाक रसायन जब्त किए। आयात नियम क्यूजे पेट्रोकेमिकल अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। भारत ने कोलकाता में खेले गए पहले टी20 में इंग्लैंड को बुरी तरह हराया था। कैलिफोर्निया दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपदा क्षेत्रों का लिया जायजा, जंगल की आग से भारी तबाही पर जताई निराशा। ट्रंप ने कैलिफोर्निया में हर संभव मदद का दिया भरोसा। ट्रंप संघीयवाद प्रबंधन एजेंसी यानी फीमा को खत्म करने के संकेत दिए हैं। लॉस एंजल्स के पास भड़की नई जंगल की आग, कुछ ही घंटों में 8,000 एकड़ क्षेत्र तक पहुंची आग, 31,000 लोगों को घर छोड़ने के आदेश। 8,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को आग ने अपनी चपेट में लिया। क्षेत्र में तेजी हवाओं के साथ चलते आग की लपटें खतरनाक रूप ले रही हैं, आग फैलने की आशंका जताई जा रही है।